Hello dear students, in today's video we are going to learn about inverse variation and we are going to solve examples of practice set 7.2. Now last video में हमने देखा था कि what is direct variation और direct variation के examples हम कैसे solve करते हैं. तो if there is direct variation between x and y और जिसको बोलते हैं x varies directly as y, तो उसको symbolically कैसे लिखते हैं x अल्फ़ा y, x वेरीज डायरेक्टली एज y और उसमें इक्वेशन कैसे लिखते हैं तो x इक्वल्स टू के वाई, दिस इज द इक्वेशन. और वी कैन आल्सो राइट x अपॉन y इक्वल्स टू k. तो वहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन में क्या कांस्टेंट था, रेशियो कांस्टेंट था. और लास्ट एग्जांपल में लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी एक एग्जांपल दिया था इन्वर्स वेरिएशन का. तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी वेरिएबल बढ़ता है, एक वेरिएबल कम होता है दूसरा भी वेरिएबल कम होता है. इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डिस्टेंस बिटवीन भुसावल एंड नागपुर इज 400 किलोमीटर. तो इफ द स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इट विल टेक 10 आवर्स टू रीच नागपुर. 40 किलोमीटर पर आवर अगर ये स्पीड है तो 10 घंटे लगेंगे नागपुर पहुंचने में. इफ द स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर इट विल रिक्वायर 8 आवर्स टू रीच नागपुर, 8 घंटे लगेंगे. 100 की स्पीड से जा रहे हैं 100 की स्पीड से तो 4 घंटे में नागपुर पहुंच जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है तो टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है. दिस इज इनवर्स वेरिएशन. तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, देखिए 40 इंटू 10, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 10 द प्रोडक्ट इज 400. 50 into 8 again 8 into 0 0 5 8 is 40, again the product is 400. 100 into 4 the product is 400. तो इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है. इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, रेशियो कांस्टेंट था. तो दिस इज इनवर्स वेरिएशन. अब इनवर्स वेरिएशन सपोज एस एंड टी, स्पीड एंड टाइम, दीज आर इन इनवर्स वेरिएशन. तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, एस वेरीज एस 1 अपॉन टी. इनवर्स वेरिएशन ऐसे लिखते हैं. डायरेक्ट वेरिएशन कैसे लिखा, एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई. इनवर्स वेरिएशन कैसे लिखा, एक्स वेरीज एज 1 अपॉन टी. तो दिस इज इनवर्स वेरिएशन. और इसका जो इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, एस इक्वल्स टू के अपॉन टी. This is equation or we can also write s into t equals to k. तो यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट था डायरेक्ट वेरिएशन में, यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट है. इसको हम कैसे रीड करेंगे, s वेरीज इनवर्सली एज t या देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन s एंड t. ओके, अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2. This is the first example of practice set 7.2. In this table, number of workers and days required to complete a work are given. Number of workers हैं और उनको कितने days लग रहे हैं एक काम को complete करने के लिए, वो information given है. जैसे number of workers are 30, तो they take 6 days to complete the work. अगर 20 वर्कर हैं तो उनको 9 days लग रहे हैं काम पूरा करने के लिए. तो ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन वो हमें कंप्लीट करनी है. तो इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए 7.1 प्रैक्टिस सेट में भी एक ऐसी टेबल दी थी, लेकिन उसमें डायरेक्टली बताया गया था कि देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन. तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स है. तो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज. अब डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन ये हम कैसे मालूम पड़ेगा, इफ ratio is constant then there is direct variation between the two variables, or if product is constant then there is inverse variation. तो देखते हैं रेशियो कांस्टेंट है या प्रोडक्ट कांस्टेंट है. तो रेशियो फाइंड करते हैं 30 अपॉन 6. तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30. सो व्हाट इज द रेशियो, रेशियो इज 5 अपॉन 1. नाउ रेशियो ऑफ 20 एंड 9, तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, टेबल नहीं लग रही है. तो दिस इज द रेशियो 20 अपॉन 9. क्या रेशियो इक्वल है, नो, रेशियो इज नॉट इक्वल. रेशियो इज नॉट इक्वल मीन्स दिस इज नॉट डायरेक्ट वेरिएशन. अब डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है तो क्या होगा,
इन्वर्स वेरिएशन ही होगा। आइए पता करते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं लेट n is the number of workers and d are the days। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए n और डेज के लिए d। तो here तो पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो n इज 30 एंड डेज d इज 6, तो n इंटू डी इक्वल्स टू 30 इंटू 6, तो 30 इंटू 6 द प्रोडक्ट इज 180। ऑल्सो आगे देखते हैं 20 इंटू 9 इक्वल्स टू अगेन क्या प्रोडक्ट है 180। मतलब यहाँ पे n इंटू डी कॉन्स्टेंट है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा इनवर्स वेरिएशन हो गया। एज n इंटू डी इज कॉन्स्टेंट देयरफॉर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन हो गया तो आगे कैसे करते हैं देखिए। इनवर्स वेरिएशन है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर n वेरीज एज 1 अपॉन डी। इनवर्स वेरिएशन है n वेरीज एज 1 अपॉन डी, देयरफॉर n इंटू डी इक्वल्स टू k। ये इक्वेशन है और यहाँ पे देयरफॉर k इक्वल्स टू 180, बिकॉज हमें मालूम है कि n इंटू डी हमने पहले भी फाइंड किया है, n इंटू डी इज 180, देयरफॉर k इज 180 एंड देयरफॉर n इंटू डी इक्वल्स टू 180। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब हम एक एक वैल्यू जो है यहाँ पे पुटअप करेंगे और दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डेज इज 12, सब्सटीट्यूटिंग d इक्वल्स टू 12, तो देयरफॉर इक्वेशन ये है, तो n इंटू डी इज 12 इक्वल्स टू 180, देयरफॉर n इक्वल्स टू 180 अपॉन 12 एंड देयरफॉर n इक्वल्स टू 12 goes into 18 one time, difference is 6 and 12 goes into 60 5 time, तो n equals to 15। आगे और फाइंड करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। अब यहाँ पे n जो है वो 10 है, सब्स्टिट्यूटिंग n equals to 10, देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन। उसमें n की वैल्यू लिखेंगे 10, तो 10 इंटू डी इक्वल्स टू 180, therefore d equals to 180 upon 10 and therefore d equals to 18। तो जब अगर 12 डेज है तो नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर 12 डेज में कंप्लीट करना है वर्क तो वर्कर्स कितने लगेंगे 15। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 10 है तो उनको कितने डेज लगेंगे 18। तो इन दिस वे आप फिर से लिखोगे अभी d सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल्स टू 36 और n फाइंड करोगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल। दो चीज़ें हमें लिखनी है, एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नंबर 1 गिवन p वेरीज इनवर्सली एज q, p इज 15 q इज 4। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। p वेरीज इनवर्सली एज q, दिस इज गिवन। तो जब इनवर्स वेरिएशन होता है तो क्या कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट, देयरफॉर p इंटू q इक्वल्स टू k। ठीक है, और अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नाउ व्हेन p इक्वल्स टू 15 q इक्वल्स टू 4, देयरफॉर k इक्वल्स टू
15 इंटू 4, P और Q की वैल्यूज हमने रख दी। देयरफॉर K इक्वल्स टू 60। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। K की जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो फिर से लिखेंगे P इंटू क्यू, P इंटू क्यू इक्वल्स टू K। अब K की वैल्यू क्या है 60, वो कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो K की वैल्यू फाइंड करोगे और कोई कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और K की वैल्यू उस इक्वेशन में पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज अब क्वेश्चन 3। नाउ S वेरीज इनवर्सली एज टी स्क्वायर। यहाँ पे टी स्क्वायर याद रखिए। तो सॉल्यूशन S वेरीज इनवर्सली एज टी स्क्वायर, दिस इज गिवन। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, S इंटू टी स्क्वायर, दिस प्रोडक्ट इक्वल्स टू K। K इज अ कांस्टेंट, लिख सकते हो आप, K इज अ कांस्टेंट। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे। व्हेन S इक्वल्स टू 4, T इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो देयरफॉर K इक्वल्स टू S इज 4 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। Therefore K equals to 4 into 25 and therefore K equals to 100. This is the constant of variation. Now we have to write equation of variation. तो हम यही equation लेंगे, S into t square equals to K. Therefore S into t square equals to K. K की वैल्यू क्या है 100 equals to 100. This is the equation of variation. It is the equation of variation. ठीक है। In this way you have to complete the examples. अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करना इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हमने सब लिखा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इतना ही लिखना था। अब इसमें क्या है, एक पेयर गिवन है और दूसरे पेयर में एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी। आइए देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन x वेरीज इनवर्सली एज रूट y, दिस इज गिवन। तो देयरफॉर x इंटू रूट वाई इक्वल्स टू K. K इज अ कांस्टेंट। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे। व्हेन x इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 16। तो देयरफॉर x इज 40 एंड y इज 16। तो यहाँ पे लिखा है रूट y, लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है। y की वैल्यू 16 लिखेंगे अंडर रूट 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू K। देयरफॉर K इक्वल्स टू 40 इंटू अंडर रूट 16 इज 4 एंड देयरफॉर K इक्वल्स टू 160। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर तो x इंटू अंडर रूट वाई इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ K इज 160 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम क्या करेंगे, जो एक दूसरा पेयर है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 10। तो इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 10 सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x की वैल्यू 10 इंटू अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 160। देयरफॉर अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 160। अब देखिए यहाँ पे 10
is in the multiplication, so when we transfer it on the right side, it will be in division 160 upon 10. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10. 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 गोज इंटू 10 वन टाइम, और 160 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये भी मेथड है, वो भी मेथड है. देयरफॉर अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 10 गोज इंटू 16, 10 goes into 160 16 time. Under root y equals to 16, and therefore square root of y. Now what we do? Squaring both sides. तो हम लिख सकते हैं squaring both sides. दोनों साइड्स का क्या करना है? स्क्वायर करना है. Therefore under root y whole square equals to 16 square. Therefore square square root cancel out, तो y equals to 16 square is 256. So this is the answer कि when x equals to 10, y equals to 256. In this way you will also complete question number 6. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 3 is the boxes are to be filled with apples in a heap. एक हीप है, एक ढेर है, उसमें एप्पल्स हैं और वो हमें बॉक्सेस में फिल करने हैं. इफ़ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड. 24 एप्पल्स एक बॉक्स में फिल कर रहे हैं तो कितने बॉक्सेस लगेंगे? 27 बॉक्सेस आर टू बी नीडेड. एंड इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड, बड़ा बॉक्स है, ज़्यादा एप्पल्स आ रहे हैं, तो इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स कौन से हैं? एक है नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस. ये दो चीज़ें हैं. तो लेट नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स इज, सपोज इसको हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस इज, इसको बी लिखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अब हमें ये सोचना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है. तो अगर हम ऐसा एप्पल्स लेते हैं कि जितना भी ढेर है, एक एप्पल एक बॉक्स में फिल करते हैं. बहुत छोटा सा बॉक्स है और एक बॉक्स में एक ही एप्पल फिल करते हैं, तो इसमें क्या होगा? सपोज 200 एप्पल्स हैं तो हमें 200 बॉक्सेस लगेंगे. सपोज हम एक बॉक्स में 2 एप्पल्स फिल कर रहे हैं तो 200 एप्पल्स के लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे? 100 बॉक्सेस लगेंगे. सपोज हम एक बॉक्स में 10 एप्पल्स फिल कर रहे हैं तो कितने बॉक्सेस लगेंगे? 20 बॉक्सेस लगेंगे. इट मीन्स जैसे से बॉक्स बड़ा होता जाएगा, जैसे से एक बॉक्स में नंबर ऑफ एप्पल्स ज़्यादा होंगे, वैसे बॉक्सेस कम लगेंगे. तो यहाँ पे कौन सा वेरिएशन है? ये इनवर्स वेरिएशन है. If number of apples in a box is more, then less number of boxes will be required. तो solution तो लिखा ही हमने. अब इन वेरिएशन लिखेंगे. There is inverse variation between number of apples in a box and नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड. तो इसमें क्या है? इनवर्स वेरिएशन है. इनवर्स वेरिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देयरफॉर n वेरीज इनवर्सली एज b. नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस. ये क्या हो गया? इनवर्स वेरिएशन. और इनवर्स वेरिएशन है देयरफॉर n इंटू b इक्वल्स टू k. दिस इज अ कॉन्स्टेंट. k इज अ कॉन्स्टेंट. अब हम पहला पेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें बोला था कि 24 एप्पल्स, इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड. तो व्हेन n इक्वल्स टू 24 एप्पल्स इन अ बॉक्स देन नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है? 27. ठीक है. तो देयरफॉर k इक्वल्स टू n इज 24 एंड b इज 27. Find the product of 24 and 27.
तो k इक्वल्स टू 648. दिस इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखेंगे. देयरफॉर n इंटू बी इक्वल्स टू 648. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अब हम जो दूसरा पेयर है उसकी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो बोला है इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स. नाउ substituting n equals to 36. 36 एप्पल्स फिल कर रहे हैं ए बॉक्स में और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस. तो n इंटू बी, n इज 36, therefore 36 इंटू बी इक्वल्स टू 648 and therefore b equals to 648 अपॉन 36. ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवीजन में जाएगा एंड देयरफॉर b इक्वल्स टू 36 goes into 64 one time and the difference is 28. This is number is 288 and 36 goes into 288 8 times. So we will write the answer. 18 boxes will be required. 18 boxes will be required या will be needed to fill the apples of the heap. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इजी है, सिर्फ सिंबॉलिकली लिखना है. मतलब उसमें जैसे ये गिवन है तो आपको सिर्फ ऐसी एक लाइन या सिर्फ ऐसे सिंबॉलिकली लिखना है कि वो ये वेरिएशन का सिंबल यूज करके आपको 2 लेटर्स में वेरिएशन दिखाना है. इतना ही एक लाइन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में करना है.